बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ द बुलबुल बिकम किंग ऑफ बर्ड्स, इंग्लिश क्लास 5th लेसन 2। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार क्या हुआ, ऑल द बर्ड्स सॉट टुगेदर टू चूज अ किंग। एक बार क्या होता है कि ढेर सारी जो चिड़िया होती हैं वो साथ में बैठती हैं और वो एक राजा को चुनना चाहती थी या चूज करना चाहती थी। Each of them claimed to he was fit to be king until the eagle said that the one who could fly the highest should be the king। इसके बाद से जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं, कुछ चिड़िया कहती हैं कि हमारा राजा ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, काफ़ी फिट हो। लेकिन तभी एक ईगल जो होता है वो कहता है कि राजा वही होना चाहिए जो सबसे ऊंचाइयों पे या ऊंची ऊंचाइयों तक उड़ सके। The other birds agreed. The eagle flew the highest and cried, "I'm the king." इसके बाद से जो ईगल होता है वो उड़ जाता है सबसे ऊंचे और चिल्लाता है, "I'm the king", मैं हूँ राजा। इसके बाद से क्या होता है, But a little birds above him peeped up. "No, I'm the king of the birds." लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी जो उसके ऊपर थी, किसके, ईगल से भी ऊपर उड़ रही थी। वो कहती है कि नहीं, मैं हूँ किंग, मैं हूँ राजा। It was a tiny wren who had hidden himself in the eagle's feathers and managed to fly a little high on his own। जो छोटी सी वो चिड़िया होती है वो क्या होती है कि वो फेदर में, जो उसके पंख होते हैं ईगल के, उसमें छिप कर वो उसी के साथ उड़ जाती है और ट्राई करती है कि उससे थोड़ा सा ऊंचाइयों तक जाके वो अपने आप को राजा घोषित कर सके। तो ये होता है चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द ग्रेट हॉर्नबिल वॉज वंस द किंग ऑफ बर्ड्स। एक बार की बात है, जो हॉर्नबिल था वो राजा होता है सारे चिड़ियों का। ही वॉज एज हार्श एज हिज वॉइस एंड क्रूअल दैन हिज हार्ड बीक। वो काफ़ी बुरा था, काफ़ी कठोर वाणी वाला था, जैसे कि उसकी चोंच होती है। द फिर्स हॉक एंड द बिग ग्रे आउल नेवर फेल्ट हिज वार्मथ बट द लिटिल वंस न्यू ऑल अबाउट इट। यानी जो बड़े बड़े आउल, हम बोल सकते हैं जो आउल वगैरह होते थे, और जो हम कह सकते हैं जो दूसरी चिड़िया थी उसकी हम बोल सकते हैं नेवर फेल्ट हिज वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है ग्रेट एंगर, यानी उसको बड़ा राजा नहीं मानते थे, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी चिड़िया थी उनको राजा मानती थी। इट वॉज देम अ पिक्ड ऑन who betted and little bird who made a mistake. He would pin down the fluttering little creature with his heavy talon and with the swift slash of his massive beak tear the tiny things open। क्या होता था, जो भी चिड़िया क्या करती थी, पिक डाउन का मतलब होता है someone is to treat someone unfairly, यानी किसी को क्या होता है परेशान करती थी या किसी को कुछ चीज़ें करती थी। ठीक है, वो क्या करता था, जो हॉर्नबिल होता था उन चिड़ियों को अपने बीक से, यानी चोंच से फाड़ देता था, यानी उनको जान से मार देता था। द बर्ड ग्रू वेरी ऑफ हिज क्रूअल वे एंड हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट बनियान ट्री। यानी इस तरह से जो क्रूअलता थी हॉर्नबिल की वो बढ़ती जा रही थी। वो क्या करता था, हॉर्नबिल राजा था तो वो किसी भी चिड़िया को जब चाहे वो मार देता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जितनी भी चिड़िया थी वो क्या करती है, एक सीक्रेट मीटिंग रखती हैं। सीक्रेट मीटिंग का मतलब कि वो छिप के एक मीटिंग रखती हैं कि इस राजा को किस तरह से हटाया जाए या किस तरह से हराया जाए, ताकि और जो चिड़िया हैं उनकी जान बच सके। देन आफ्टर क्या होता है, वी मस्ट गेट अनदर किंग सेड अ ग्रू आउल। इसके बाद से एक उल्लू कहता है कि मुझे या हमें दूसरे राजा को ढूंढना चाहिए या हमें दूसरे राजा को बनाना चाहिए। द हॉर्नबिल डजंट डिजर्व द बी किंग। द हॉर्नबिल है वो राजा के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ही यूजेस हिज पावर टू अटैक द वीक एंड हेल्पलेस। वो अपने पावर को यूज करता है किसको, जो कमज़ोर होते हैं, जो असहाय होते हैं, उनको जान से मार देता है वो। लेट्स मेक द पीकॉक आवर किंग शायद द कॉमन पिजन। इसके बाद एक पिजन होता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पिकॉक यानी मोर को हम लोग अपना राजा बनाते हैं। हु विज्ड हिज फेदर वर नॉट डल ग्रे, हिज सो ब्यूटीफुल एंड ही हैज़ रेडीमेड क्राउन ऑन हिज हेड। और वो कहता है कि इसके जो पंख होते हैं कभी भी डल नहीं होते हैं और वो हमेशा सुंदर दिखता है और उसके रेडीमेड क्राउन होते हैं। ठीक है, क्राउन का मतलब कि जो
हम बोल सकते हैं जो ऐसे ऊपर रहता है ना, मतलब उसके मुंह पे, तो उसको क्राउन बोलते हैं। नो सैड ऑदर हिज टू वैन एंड वेन द रैंस कम ही स्पेंड ऑल हिज टाइम डांसिंग। दूसरा कहता नहीं वो राजा नहीं बनेगा। हिज टू वेन, वेन का मतलब होता है वेरी प्राउड ऑफ वंस लुक, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या समझता है कि वेन का मतलब कि वो अपने आप को बहुत प्राउड करता है, और जब भी बारिश की मौसम होती है तो वो दिन भर नाचता रहता है, ऐसा दूसरा चिड़िया कहती है। व्हाट अबाउट द गूज सैड स्पैरो, वो कहता है चलो ठीक है गूज को अगर बना दिया जाए राजा तो कैसा रहेगा। नो सैड द रेस्ट, इसके बाद से और कहते हैं नहीं 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 वो नहीं बनेगा राजा। ही कम्स ओनली व्हेन द कूल विंड्स बिगिन टू ब्लो, वो कब आता है बाहर, जब ठंडी ठंडी हवा बहती है तभी वो बाहर आता है, तब तक वो इधर उधर अपने घर में छिपा रहता है। When the winds turn warm, जब हवा गर्म चलने लगती है, he will fly to the north and leaves us behind, वो क्या होता है दूसरी जगह चला जाता है और हमें यहाँ पर छोड़ देता है। तो वो बिल्कुल जो गूज है वो बिल्कुल राजा नहीं बनेगा। ऐसे सब जो चिड़िया हैं आपस में बात करते हैं कि इसको राजा बनाया जाए। And so it went on until the parrot said, I think the बुलबुल should be our king। इसके बाद तोता कहता है कि चलो ठीक है शायद हम लोग बुलबुल को क्या कर सकते हैं, राजा बना सकते हैं। That suggestion has some merit, said the wise looking stork। इसके बाद एक स्टॉक आता है, चिड़िया रहता है, वो कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा। मेरिट का मतलब क्या होता है, वैल्यू, यानी तुमने जो सजेशन दिया है उसके पास कुछ वैल्यू है। He sings sweetly, has a happy cheerful nature and above all, वो कहता है जो बुलबुल होते हैं वो काफ़ी अच्छे से गाते हैं, काफ़ी मीठे गाते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं और ये सब काफ़ी नेचर में अच्छे भी लगते हैं। वो ही इज़ नॉट क्रूअल एंड वेनंगफुल, ठीक है, वो निर्दयी नहीं होते हैं, ठीक है। और वेंजीफुल क्या होता है, वेंजफुल, अ पर्सन इज समवन हु वांट्स टू टेक रिवेंज, वो कभी दूसरे से बदला लेने के लिए भी नहीं सोचते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बुलबुल को अपना राजा बना सकते हैं, ऐसे सारे लोग सोचते हैं। He doesn't hurt tiny birds like me, said the tailor bird, blobbing his tail। इसके बाद अपने पूंछ हिलाते हुए टेलर बर्ड कहता है कि हाँ वो अपने छोटों से कभी भी उनको चोट नहीं पहुंचाता है। But who will tell the hornbill is no longer king, asked the small blue kingfisher fearfully। डरते हुए किंगफिशर, जो हम बोल सकते हैं चिड़िया होती है, वो कहती है कि आखिर में कौन हॉर्नबिल को बताएगा कि वो अब राजा नहीं है, अब जो राजा है वो बुलबुल है। ही विल किल द वन हुज डस, जो भी चिड़िया हॉर्नबिल को बताने जाएगा कि अब राजा वो नहीं रहा, अब तुम्हारे जगह पे जो बुलबुल है वो राजा बन गई है, तो उसको तुरंत जान से मार देगा। आई हैव एन आइडिया, said the brown wool owl। इसके बाद से जो उल्लू होता है कहता है ठीक है मेरे पास एक तरकीब है, बट लेकिन आई विल नीड योर हेल्प, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। ही said to the woodpecker, वो वुडपेकर से कहता है, लो विस्पर यानी धीरे धीरे कहता है, ठीक है। ही टोल्ड द बर्ड हिज प्लान एंड अग्रीड इट ऑल एक्सीलेंट। वो क्या करता है उल्लू, अपने प्लान को सारे चिड़ियों को बताता है और सारे लोग क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, हम लोग यही प्लान अप्लाई करेंगे। अब क्या प्लान बनाते हैं सब आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद से क्या होता है, A few weeks later, the brown owl went to the hornbill, who was sitting on a peepal tree, preening his feather। Preening का मतलब होता है, ठीक है, कि इट स्मूथ्स इट्स फेदर विथ इट्स पीक, यानी वो क्या कर रहा था, अपने फेदर को इधर उधर कर रहा था अपने चोंच से। तो कुछ सप्ताह बाद क्या होता है, जो उल्लू होता है वो हॉर्नबिल के पास जाता है। जो हॉर्नबिल होता है वो पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ था, ठीक है, अपने फेदर को इधर उधर कर रहा था। वाई आर यू हियर, आस्क्ड द हॉर्नबिल। हॉर्नबिल पूछता है कि उल्लू तुम यहाँ पर क्यों हो। आरंट यू सपोज टू बी अस्लीप, क्या तुमको नींद नहीं आ रहा है। योर मैजेस्टी, द बर्ड वांट टू पुट यू टू अ टेस्ट जस्ट टू रिमाइंड देमसेल्व्स हाउ वर्दी यू आर। या इसके बाद से उल्लू कहता है कि महाराज, यानी जितने भी चिड़िया हैं और लोग हैं वो चाहते हैं आपका टेस्ट लेना और वो जानना चाहते हैं कि आप कितने लायक हैं। द ऑल सेट विद द बो, यानी जो उल्लू होता है झुक कर कहता है, ठीक है, रिस्पेक्ट कहता है। एंड और क्या होता है, वेन यू पास एवरीवन विल नो यू आर द राइटफुल किंग ऑफ द बर्ड्स। और जब तुम पास हो जाओगे तो सब लोग जान लेंगे कि तुम उनके लिए काफ़ी अच्छे क्या हो, राजा हो।
द हॉर्नबिल थॉट एंड सिंस थिंकिंग डिडंट कम इजली टू हिम ही टुक अ व्हाइल। इसके बाद जो हॉर्नबिल होता है वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं टेस्ट दूं या ना दूं। वेरी वेल ही सेड लास्ट में कहता चलो ठीक है, बहुत अच्छा। व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू, तुम मुझे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसके बाद से कहता है यू विल हैव टू फ्लाई अप इनटू द स्काई, लैंड ऑन द थिक ब्रांच एंड ब्रेक इट। इसके बाद से कहता है उल्लू कि आपको क्या करना होगा, आपको आकाश में उड़ना होगा और आकाश में उड़ते हुए आके आपको एक मोटे से ब्रांच को तोड़ना होगा उस पर बैठकर। हूएवर डज दैट विल बी द किंग ऑफ बर्ड्स, जो भी ये चीज़ें करेगा यानी जो भी उस ब्रांच को तोड़ देगा, उड़ के ऊपर से आएगा, वो क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा चिड़ियों का। द आउल टोल्ड हिम एडिंग सिल्कली, और ये सारी चीज़ें जो उल्लू होता है बताता है। यू हैव नो सीरियस कंपटीशन, यू आर बाउंड टू विन। इसके बाद से उल्लू कहता है कि ये ज़्यादा सीरियस कंपटीशन नहीं है, हम जानते हैं कि ये आप ही जीतोगे। दे फ्लू टू द क्लियरलिंग वेयर द बर्ड्स वर ऑल गैदर्ड। इसके बाद से क्या होता है, जो हॉर्नबिल होता है और जो उल्लू होते हैं, जहाँ पर ढेर सारे चिड़िया जुटे होते हैं वहाँ पर जाते हैं उड़ते हुए। विच ब्रांच डू यू वांट टू मी टू ब्रेक। इसके बाद से हॉर्नबिल पूछता है कि तुम कौन से ब्रांच को तोड़ना चाहते हो या टूटते हुए देखना चाहते हो कि मैं किस ब्रांच को तोड़ूं। हरी अप आई डोंट हैव ऑल डे, वो कहता है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हॉर्नबिल कहता है। दैट वन सेड द आउल पॉइंटिंग अ थिक ब्रांच ऑन अ ह्यूज सिल्क कॉटन ट्री, यानी कॉटन ट्री था, ठीक है, उस पर पॉइंट करते हुए हाथ दिखाते हुए आउल कहता है कि देखो वो ब्रांच है जो आपको तोड़ना है। द हॉर्नबिल फ्लू अप एंड लैंडेड ऑन द ब्रांच एज हैवली एज ही कुड बट ही द ब्रांच डिड नॉट इवन स्टीर। इसके बाद क्या होता है, तुरंत जो हॉर्नबिल होता है वो आसमान में उड़ते हुए जाता है और उस ब्रांच पर क्या होता है, गिरता है, जितना तेजी से वो गिर सके, ठीक है, या बैठ सके, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्रांच होता है वो नहीं टूटता है। ही जम्प्ड ऑन इट, वो उस पर जंप भी करता है, थम्पिंग हार्ड, और उस पर थप मारता भी है। बट देयर वॉज नॉट सो मच एज अ क्रैक, लेकिन वहाँ पर टूटने की आवाज़ नहीं आती है। द हॉर्नबिल लुक डाउन एट दिस हिज सब्जेक्ट्स इन द राइट रॉयल टेम्पर, इफ आई कांट ब्रेक इट नो वन कैन, सो आई एम स्टिल द किंग। इसके बाद से जो हॉर्नबिल सोचता है कि अगर मैं इस ब्रांच को नहीं तोड़ पा रहा हूँ, मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, तो कोई भी दूसरा नहीं तोड़ पाएगा, इसीलिए मैं ही राजा हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, ग्लेरिंग एट देम विथ हिज क्रूअल आइज, ठीक है, यानी गुस्से से लोगों को देखते हुए। वी वांट द बुलबुल टू ट्राई योर मैजेस्टी। इसके बाद से वो कहता है, आउल कहता है, उल्लू कहता है कि महाराज अब मैं चाहता हूँ जो बुलबुल है वो ट्राई करे इस ब्रांच को तोड़ने के लिए। चोज द बर्ड्स अनडाउंटेड, अनडाउंटेड का मतलब होता है विदाउट फियर, बिना डरे हुए। क्या होता है वो जो बुलबुल होती है, द पनी लिटिल ट्वीटर स्नीयर्ड द हॉर्नबिल विथ हिज बीक इन द एयर, लेट हिम ट्राई बट माइंड द ब्रांच मस्ट बी अ थिक एज दिस वन। इसके बाद से वो हॉर्नबिल कहता है चलो ठीक है, मैं उस ब्रांच को नहीं तोड़ पाया, लेकिन जो ब्रांच है वो उतना ही मोटा होना चाहिए जितना मोटा मेरे लिए था। द टू आउल पॉइंटेड टू अनदर ब्रांच इवन थिकर देन द वन द हॉर्नबिल वाज प्रेस्ड ऑन। इसके बाद से क्या हुआ, दूसरा ब्रांच चूज करता है कौन, उल्लू कहता है, और उसके बाद से वो जो हॉर्नबिल कूदा हुआ था ना जिस ब्रांच पे, उस ब्रांच से भी मोटा ये ब्रांच था, जो कि जिसपे बुलबुल अपना प्रैक्टिस करने वाला था या टेस्ट देने वाला था। सो हॉर्नबिल वाज प्रेस्ड, प्रेस्ड का मतलब है रेस्टिंग, जो वो क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। इज दैट थिक इनफ योर मैजेस्टी, ही आस्क्ड, वो पूछा क्या महाराज ये सही रहेगा बुलबुल के टेस्ट देने के लिए। तो क्या वो जवाब देता है, देखते हैं हम लोग। यस said the hornbill with a rude laugh। इसके बाद से वो हंसते हुए कहता है हाँ ठीक है, लेट मी सी हिम ब्रेक दैट, चलो मैं देखता हूँ वो तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। द बुलबुल रोज इनटू द एयर फीलिंग द क्लियरलिंग हिज मेडलियस सॉन्ग एंड देन डार्टिंग डाउन। इसके बाद से जो बुलबुल था वो ऊपर उड़ा गीत गाते हुए, ठीक है, और क्या होता है, डार्टिंग डाउन, यानी तेजी से नीचे आता है। ही लैंडेड ऑन द ब्रांच विद द फ्लटर ऑफ हिज विंग्स, और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उस ब्रांच पे बैठता है। क्रैक वेंट द ब्रांच एंड क्रैश्ड इन द ग्राउंड। इसके बाद जैसे ही उस पर बैठता है ब्रांच पे, वो जो ब्रांच होती है टूट जाता है, ठीक है, क्रैश हो जाता है। द हॉर्नबिल वाज सो सरप्राइज्ड
ही फेल ऑफ हिज पर्च एंड लैंडेड इन द थॉर्नी ब्रांचेस। इसके बाद से क्या होता है, जो हॉर्नबिल होता है वो सरप्राइज हो जाता है, सोचता है कि अरे यार कैसे तोड़ दिया, मैंने तो उससे पतला था, मैं नहीं तोड़ पाया, ये कैसे तोड़ दिया आखिर में। फेल ऑफ हिज पर्च, पर्च का मतलब हो जाएगा प्लेस वेयर अ बर्ड रेस्ट। अब क्या होता है, वो बैठता है जहाँ पर रेस्ट कर रहा था। द बर्ड इन द ट्रीज ट्विटर्ड एंड चिप्ड एंड कुक्ड एंड हुटेड। इसके बाद जितनी भी चिड़िया थी वो जोर से चिल्लाने लगती हैं और खुशी मनाने लगती हैं। द बुलबुल शैल बी आवर किंग, लॉन्ग लाइफ टू बुलबुल। इसके बाद सब लोग कहने लगते हैं कि जो बुलबुल है वही हमारी राजा बनेगा। ठीक है। द हॉर्नबिल क्लाइम्ड आउट ऑफ द tangled branches, glared at his former subject playfully and flew away। इसके बाद से क्या होता है, जो हॉर्नबिल होता है गुस्से से देखता है, ठीक है, ध्यान से देखता है। वैलीफुली मतलब क्या होता है, विथ हार्मफुल इंटेंशंस, यानी कि उसको सोच रहा था कि मैं बदला लूंगा, और वहां से वो हॉर्नबिल जो होता है उड़ जाता है शर्म के मारे। एज सुन एज ही वॉज आउट ऑफ द साइड द बर्ड बिगेन टू लाफ। अब जैसे ही वो दूर चला जाता है हॉर्नबिल, सारे जो चिड़िया थी वो हंसने लगते हैं। Did you see his face? asked the parrot giggling। यानी पैरट कहता है क्या तुमने उस हॉर्नबिल के फेस को देखा है, चेहरे को देखा है, कैसा चेहरा हो गया था उसका। The fool didn't know that the woodpecker had both through the branch। इसके बाद से कहता है कि मूर्ख ये भी नहीं जानता था जो वुडपेकर था उस ब्रांच को पहले ही आधा क्या कर दिया था, काट दिया था अंदर से। ठीक है, इसलिए क्या हो गया था, वो काफ़ी हम बोल सकते कमज़ोर हो गया था। अ फेदर वुड हैव ब्रोकन इट, एक पंख भी उसको तोड़ देती। दैट वॉज अ वेरी गुड आइडिया आउल। इसके बाद से कहता है कि उल्लू ये तुम्हारा काफ़ी अच्छा आइडिया था। एंड सो द बुलबुल बिकम द किंग ऑफ द बर्ड्स। इसलिए जो बुलबुल था वो वहाँ का उन सारे बोल सकते हैं बर्ड्स का राजा बन जाता है। एंड हिज सब्जेक्ट वर वेरी हैप्पी विद देयर चॉइस। और सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। दो इट मस्ट बी एडेड दैट नॉट ऑल क्रिएचर्स चूज देयर किंग सो वाइजली और सो वेल। यानी हमें क्या करना चाहिए, यानी इसमें कह रहा है दो इट मस्ट बी एडेड दैट नॉट ऑल क्रिएचर्स चूज देयर किंग सो वाइजली और सो वेल। यानी क्या होता है कि जो कुछ क्रिएचर्स होते हैं या कुछ हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो पंछी होती हैं जो अपने राजा को हम बोल सकते हैं वाइजली या बुद्धि से नहीं चुनते हैं, जिनका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो ये थी पूरी स्टोरी, जो कि जो बुलबुल होता है अब तो राजा बन जाता है। जितने भी बर्ड्स थे अब सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं, जो हॉर्नबिल होता है वहाँ से उड़ के चला जाता है दूर। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।